हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे एक हाथ में बास्केटबॉल है, दूसरे हाथ में टेनिस बॉल है और हम इन दोनों बॉल्स की सहायता से एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बास्केटबॉल को एक हाइट से रिलीज करता हूं और ये रिबाउंड करके अपनी ओरिजिनल हाइट से कम हाइट तक रिबाउंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। फिर मैं लगभग उसी हाइट से दूसरी टेनिस बॉल को रिलीज करता हूँ और ये भी उससे भी कम हाइट तक रिबाउंड हो रही है, मतलब यहाँ पर उससे भी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो हम स्लो मोशन में देखेंगे कि इस बॉल के ऊपर टेनिस बॉल को रख करके अगर हम ड्रॉप करें सेम हाइट से तो क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा स्लो मोशन में कि किस तरीके से ये वाली बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट से कई गुना ज़्यादा हाइट तक रिबाउंड करती है। तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सब कोई इस बात को तो मानेंगे ही कि अगर ये बहुत ज़्यादा हाइट तक जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी या रिबाउंड करते टाइम जो वेलोसिटी होगी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि हाई वेलोसिटी होगी तभी तो ये बहुत हाइट तक जाएगा। तो इस बात में तो सभी एग्री करते हैं। अब दूसरा बात है कि इसके पास में वो एकदम से ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्या रीज़न है उसका। तो ऑब्वियसली अगर किसी के पास वेलोसिटी होती है बॉडी के पास में, तो उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। और वो फोर्स कहाँ से आएगा, इसी सरफेस से आएगा, जो सरफेस है। तो हो क्या रहा है, अगर हम उसको स्लो मोशन में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो बच्चों, हो क्या रहा है देखिएगा, ये वाली बॉल जो है ना, बड़ी वाली बॉल, वो भी नीचे गिर रही थी और ये वाली बॉल भी नीचे गिर रही थी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब ये सरफेस से टकराती है और टकरा करके सडन जंप करती है, उस टाइम पर भी ये नीचे ही आ रही होती है। तो बेसिकली ये रिबाउंडेड बॉल और ये वर्टिकली नीचे आती बॉल के बीच में एक कोलिजन होता है और ये जो सरफेस है उसको रिबाउंड करते टाइम बहुत जोर का एक इम्पल्सिव फोर्स लगाता है। इम्पल्सिव फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। तो वो जो इम्पल्सिव फोर्स है, इसके मोमेंटम को एकदम से बढ़ा देता है या चेंज कर देता है, या इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यही वेलोसिटी इसको बहुत हाइट तक लेकर के जाती है। अगर आप इसका आंसर अलग अलग जगहों पर चेक करेंगे तो लोग शॉर्ट टर्म में ऐसा बोल देते हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन से हो रहा है, या फिर वो ऐसा बोल देंगे कि मोमेंटम ट्रांसफर से हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपल रख करके चीज़ों को समझना चाहें तो सीधी बात है कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मिली होगी, और वो फोर्स से आती है। और फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और हम लोग कितनी हाइट तक जाता है, किस वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, वो सारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को तो ये सारा डेरिवेशन करके हम बच्चों को बताते हैं कि किस हाइट तक ये बॉडी रिबाउंड करती है। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी बनते हैं। अगर आप IIT, जेई एडवांस, ओलंपियाड ऐसी एग्जाम की बात करें तो ये कितनी हाइट तक गया, किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा। धन्यवाद बच्चों।